तोड़फोड़ हुई है, खासकर सबूतों वाला फाइल्स तो गायब है। इसके बाद वो बिजनेसमैन एक कार एक्सीडेंट में मारा गया, लेकिन मुझे पक्का यकीन था कि वो एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि उस गैंग ने ही एक्सीडेंट करवाकर उसे मार डाला था। कातिल पूछता है कि क्या इसका ये मतलब हुआ कि तुमने कोई गलती नहीं की? यंग कहती हाँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। कातिल कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हारी बेटी, क्या उसने कोई गलती की है? यंग कहती देखो, मेरी बेटी को बीच में मत घसीटो। कातिल कहता है कि मैं उसे कहाँ घसीट रहा हूँ, ये कहानी उसी की बदौलत तो शुरू हुई है। अब बताओ, क्या तुम्हारी बेटी इस बारे में कुछ जानती है? यंग चुप रहती है दोस्तों। इस बीच कातिल यंग को किम के कमरे का सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिसमें किम दोस्तों एक कील से अपना टेप फाड़कर बच निकलने की कोशिश कर रहा था। कातिल अब यंग को बताता है कि तुम्हें पता है, मैंने किम को वार्न किया था कि अगर वो बचने की कोशिश करेगा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, लेकिन फिर भी देखो वो बचने की कोशिश कर रहा है। लगता है उसको तुम्हारी जान प्यारी नहीं है। खैर, अब सच सच बताओ, क्या सबूत वाले उन फाइल्स को तुम्हारे हवाले करने वाले उस बिजनेसमैन का किम के साथ कोई लेना देना नहीं था? यंग कहती है नहीं। कातिल कहता है कितनी भोली हो यंग तुम। किम एक पुलिस ऑफिसर है और तुम कहती हो कि वो इस बारे में नहीं जानता। कहकर वो एक कहानी सुनाने लग जाता है कि पता है, एक दिन एक लड़की ने जानबूझकर अपनी कार किम की कार पे ठोक दी। कार की टक्कर हुई, लेकिन किम और उस लड़की की दोस्ती हुई और दोनों काफी क्लोज हो गए। एक दिन दोनों ने एक होटल में कमरा लिया, शराब नशा वगैरह किया और इंटीमेट भी हुए। लेकिन अगले दिन जब किम को होश आया तो पाया कि वो गैंग जिसने बिजनेसमैन का कत्ल करवाया था, उन्होंने किम की गलत फोटोज क्लिक कर ली थी। दरअसल उन्हें वो फाइल्स चाहिए था जो तुम्हारे पास था। उन्होंने किम से डीलिंग की थी कि अगर वो तुम्हारे घर से फाइल चुरा कर उन्हें दे देगा तो वो अपने इन्फ्लुएंस से किम को प्रमोशन दिलाएंगे। प्रमोशन और पैसों के लालच में किम मान गया। एक दिन तुम्हें पता है, जब तुम घर पे नहीं थी तो वो तुम्हारे घर में घुसा और उसने ऐसी सेटिंग की जैसे कि घर से कोई पैसे चुराने आया था। दरअसल उसका मकसद था उस फाइल को चुराना, लेकिन तुम्हें नहीं पता तब वहाँ पे एंट्री हुई तुम्हारी बेटी की। जब किम ने रियलाइज किया कि उसकी असलियत तुम्हारी बेटी को पता चल चुकी है तो वो तुम्हारी बेटी को जबरदस्ती एक कमरे में लेकर गया, उसे अब्यूज किया। उसने तुम्हारी बेटी को धमकाया कि अगर तुम अपनी माँ को या किसी और को कुछ भी बताओगी तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को जान से मार डालूंगा। शायद अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैंने इस काम के लिए तुम्ही को क्यों बुलाया। नीचे वाले कमरे में जो बैठा है ना तुम्हारा दोस्त किम, उसने तुम्हारी बेटी को अब्यूज किया। तुम्हारी बेटी शॉक में थी और मुझसे मदद मांगने आई थी मुझसे, और इसीलिए मैंने खुद प्लान करके तुम्हें यहाँ बुलाया था। मेरा टारगेट तुम नहीं, वो किम था। यंग तो रोने लगती है कि नहीं, जरूर तुमने कोई गलती की है, तुमसे कोई गलती हुई है। किम ऐसा आदमी नहीं है। मैं किम से प्यार करती हूँ और मेरी बेटी को वो अपनी बेटी मानता है। वो उसके साथ ऐसी घिनौनी हरकत नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। कातिल कहता है कि वाह, कितनी भोली हो, तुम्हारे इसी विश्वास का तो फायदा उठा रहा है वो। उसने तुम्हारी बेटी के साथ वो किया जो कि वो बेचारी तुम्हें बता तक नहीं पा रही है, इसीलिए वो तुमसे बात नहीं करती, लेकिन फिर भी तुम किम पर भरोसा करती हो। उस बिजनेसमैन ने तुम्हें फाइल दिया था, राइट? इस बारे में तुमने किम के अलावा और किसी को नहीं बताया, और उसका एक लड़की के साथ चक्कर चल रहा था। क्या इस बारे में उसने तुम्हें कभी कुछ बताया? नहीं ना। तुम कब घर पे रहती हो, कब नहीं, इसके बारे में किम के अलावा किसको पता होगा? किसी को नहीं। तुमने खुद कहा था कि 6 महीने से तुम्हारी बेटी अजीब बिहेव कर रही है, तुमसे ठीक से बात नहीं कर रही। किम ने उस बच्ची के साथ जो घिनौनी हरकत की थी वो भी 6 महीने पहले की थी, पता है? तुम्हारे सामने मैंने पूरा सच रख दिया है, अब फैसला तुम्ही को करना है। अगर अब भी तुम्हें मेरी बातों पे शक है तो तुम खुद अपनी बेटी को कॉल करके पूछ लो। कहकर वो यंग को फोन देता है। यंग रोती है दोस्तों, क्योंकि एक और उससे बड़ा गुस्सा आता है, तो दूसरी ओर वो डरती है कि अपनी बच्ची से इस बारे में पूछूंगी कैसे। हिम्मत जुटाकर वो अपनी बेटी को कॉल करके पूछती है, बेटा कहाँ हो तुम? वो कहती है, माँ मैं तो घर आ चुकी हूँ, आप कहाँ हो? तो यंग बड़ी टेंशन में कहती है कि बेटा मैं घर आ जाऊंगी, तुम फिक्र मत करना। इस पर पता है क्या बेटी कहती है, क्या आप उन डॉक्टर के साथ हो? और ये सवाल सुनकर यंग और रो देती है। उसकी बेटी कहती है, मुझे माफ कर दो माँ, मैं आपको सब कुछ बताना चाहती थी। कहकर वो भी रो जाती है। इस पर साइकेट्रिस्ट फोन लेकर यंग की बेटी से कहता है कि फिक्र मत करो बेटा, मैं तुम्हारी माँ से बात कर लूंगा, तुम्हारी माँ जल्दी घर आ जाएगी, तुम सेफ रहना। कहकर वो कॉल काट देता है। लेकिन यंग अब भी ये कहती है कि मैं किम से मिलना चाहती हूँ, उससे बात कंफर्म करना चाहती हूँ। साइकेट्रिस्ट कहता है तुम्हारी मर्जी। कहकर वो यंग को एक गन देता है और उसे किम के कमरे में भेजता है। इसी बीच किम अपना टेप वगैरह फाड़ चुका था और दरवाजा खोलकर बच निकलने की कोशिश में होता है, लेकिन सामने यंग को पाकर कहता है कि अच्छा हुआ तुम आ गई, उस कातिल ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? तो यंग तो उस पे गन तान कर कहती है कि बनो मत, समझे? क्या तुमने मेरी बेटी को अब्यूज किया था? क्या तुमने मुझसे कुछ छिपाया है? किम कहता है देखो वो कातिल तुम्हें हिप्नोटाइज कर चुका है, इसलिए तुम्हें ऐसी बातें सूझ रही है। लेकिन यंग पिछले 6 महीनों की बातों को ध्यान से सोचती है तो रियलाइज करती है कि उसकी बेटी किम के साथ बहुत घुल मिल गई थी, लेकिन पिछले 6 महीनों से वो किम से दूर रहने लग गई थी, उससे बात तक नहीं करना चाहती थी। इसलिए यंग को अब यकीन हो जाता है कि साइकेट्रिस्ट सच कह रहा था।
किम ने ही उसकी बेटी को अब्यूज किया था। इसलिए वो किम को शूट करने वाली होती है, लेकिन किम गन छीन लेता है और यंग चिल्लाती है कि तुमने मेरी बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया, उससे तो तुम अपनी बेटी कहा फिरते थे। तो किम अब बदल जाता है दोस्तों, कहता है कि अरे देखो जो हुआ वो एक दुर्घटना थी। यंग भड़क जाती है कि मेरी बच्ची की लाइफ बर्बाद करते हो और दुर्घटना कहते हो उसे। लेकिन किम यंग को बुरी तरह पीट कर उसे गिरा देता है, लेकिन यंग तो ठान लेती है कि आज मैं तुम्हारी जान लेकर ही रहूंगी। और तब एंट्री होती है अपने कातिल भाई साहब की, यानी कि साइकेट्रिस्ट की। वो किम से कहता है कि गन नीचे कर दो, लेकिन किम कहता है कि मैं इसे शूट करके इल्जाम तुम पे लगा दूंगा। कहकर वो ट्रिगर दबाता है, ओह बुलेट की बत्ती निकलती है, हवा निकलती है। दरअसल साइकेट्रिस्ट ने जानबूझकर यंग को बिना बुलेट के खाली गन दे दिया था, और तो और उसने यंग के हाथ में एक बेहोशी का इंजेक्शन भी दिया था। वो किम को इंजेक्शन लगा देती है और किम बेहोश। फिर वो यंग के हाथ में एक रुमाल देता है और कहता है खून पोंछ लो और घर जाओ, तुम्हारी बेटी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। इस दरिंदे के साथ जो करना है वो मैं कर लूंगा। यंग के जाने के बाद दोस्तों साइकेट्रिस्ट किम को उठा के लेके जाता है। फर्श पर एक कवर बिछाकर किम को टाइट बांध देता है ताकि वो हिल ना पाए, और कहता है फिक्र मत करो, नो 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 फिक्र मत करो, तुम हिल नहीं पाओगे लेकिन दर्द बढ़िया फील होगा भाई। कहकर वो किम के प्राइवेट पार्ट्स को बढ़िया तरीके से घायल करने लग जाता है और दर्द के मारे उसकी जान चली जाती है। कुछ हफ्ते के बाद यंग अपनी बेटी को साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाती है। साइकेट्रिस्ट हिप्नोटाइज के जरिए उसके मन से उस अब्यूज का नामो निशान मिटा देता है। इसके बाद वो बढ़िया से पहले की तरह खुश हो जाती है। वो यंग से पूछता है अगर तुम भी स्ट्रेस में हो तो मैं तुम्हारा भी ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, लेकिन यंग कहती नहीं, किम पर भरोसा करके मैंने जो गलती की उसकी सजा तो मुझे भुगतनी ही पड़ेगी। हमारी खातिर आपने अपने हाथ खून से रंग दिए, अब आपको पुलिस से कौन बचाएगा। इस तरह बातें करके यंग जाने लग जाती है और तब साइकेट्रिस्ट अपना हाथ दिखाता है। कानून की नजरों में साइकेट्रिस्ट भले ही कातिल है, लेकिन अपने खुद के ज़मीर के हिसाब से उसने लोगों की भलाई की। तब एक औरत आकर बताती है कि एक औरत अपनी बेटी के साथ आई है, लगता है उस बच्ची के साथ बुरा हुआ है। ये सुनकर साइकेट्रिस्ट की आंखों में ये देखिए दोस्तों आक्रोश, यानी बुरा काम करने वालों को नरक में पहुंचाने का काम साइकेट्रिस्ट आगे भी जारी रखेगा। और इसी के साथ ये कहानी